हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा से अवयव तक, मतलब संज्ञा से अवयव तक जितने भी सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, विभक्ति कारक जितने भी सभी आते हैं, व्याकरण, सभी संबंधित 100 प्रश्नों को तैयार की हूँ मैं। प्रश्न नंबर 1, वस्तु, स्थान या भाव विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी विशेष्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। प्रश्न नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्त्रीलिंग शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। प्रश्न नंबर 4, भारतीय शब्द का बहुवचन है? ऑप्शन ए भारतीयों, बी भारतीयों और सी है भारतीयों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। प्रश्न नंबर 5, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्यानी, बी सूर्या, सी सूर्यागी, डी सूर्यो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। प्रश्न 6, बुढ़ापा भी एक प्रकार का हिसाब है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बुढ़ापा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। प्रश्न 7, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। यहाँ पर संज्ञा पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। प्रश्न 8, आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए आंसू, बी आंसुएं, सी आंसुओं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। इसका बहुवचन होगा आंसुओं। प्रश्न नंबर 9, निम्न शब्द में एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना, डी दया। यहाँ पर एक शब्द को पुल्लिंग कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 10, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऑप्शन है ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक, डी अपदान कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। हे अरे ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, संबोधन वाले शब्द, और हे प्रभु ये संबोधन एक शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11, भाववाचक संज्ञा बनाइए। ऑप्शन ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। इसमें लड़कपन में भाव दिख रहा है, तो इसका होगा लड़कपन। प्रश्न 12, सच्चित्र किस मूल शब्द से बना? ऑप्शन ए सत्य चरित्र, बी चरित्र, सी चरित्रता और डी है सच्चरित्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरित्र। प्रश्न नंबर 13, कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन ए माता, बी प्राण, सी लड़का, डी किताब। यहाँ पर बहुवचन शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर लड़का भी एक वचन में है, किताब भी नहीं है, माता भी नहीं है बहुवचन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राण बहुवचन में है। बी नंबर इसका आंसर होगा प्राण।
प्रश्न 14, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कपट, बी सुंदरता, सी मूर्खता, डी निद्रा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपट। प्रश्न 15, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए गिदनी और बी है गिदड़नी और सी गिदड़ी, डी गिदड़िया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिदड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 16, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर से मारा, बी मोहन से अब सहा नहीं जाता, सी हिमालय से गंगा निकलती है, डी चाकू से फल काटो। अपादान मतलब जहां से कुछ अलग हो रहा हो वहां पर अपादान कारक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमालय से गंगा निकलती है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी प्रत्यय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा से। प्रश्न 18, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शत्रुता। प्रश्न नंबर 19, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अपराध, बी अध्याय, सी स्वदेश, डी स्थापना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्थापना। प्रश्न 20, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। यहाँ पर अर्थ के विचार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, तो बी नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? ऑप्शन ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। ऑप्शन ए गाय, यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ भी नहीं है, यमुना किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, और डी ये फल है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी यमुना। प्रश्न 22, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। यहाँ पर जाति को पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 23, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं बताना है। ऑप्शन ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई। ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिठाई। प्रश्न 24, जातिवाचक संज्ञा बताएं। ऑप्शन ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दूध। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लड़का। लड़का एक जाति को संबोधित कर रहा है। प्रश्न 25, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए सहारा, बी सूचीपत्र, सी सियार, डी परिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिषद स्त्रीलिंग है। प्रश्न 26, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। ऑप्शन ए नेता, बी नेत्री और सी नेतिन, डी नेताएं। यहाँ पर इसका पुल्लिंग बताना है। नेत्री स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग होगा ऑप्शन नंबर ए नेता। प्रश्न 27, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। इसका आंसर होगा। प्रश्न 28, के लिए किस कारक का चिन्ह है?
ऑप्शन ए है कर्म, बी संप्रदाय, सी संबंध और डी है अपादान। तो अपादान का होता है से, और संबंध का की, और संप्रदाय के लिए होता है, और कर्म को होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संप्रदाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 29, वृक्ष से पत्ते गिरते इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, बी करण, से अपादान, डी अधिकरण। यहाँ पर भी पत्ते अलग हो रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो जहाँ पर अलग होता है कोई भी चीज, वहां पर होता है हमारा अपादान कारक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपादान। प्रश्न नंबर 30, वृक्ष पर पक्षी बैठे इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी संप्रदान, सी अपादान, डी अधिकरण। जहाँ पर किसी चीज वस्तु पर या फिर कोई भी चीज पर बैठे हुए ऐसे शब्द आ गया, पर वाला शब्द आ गया, तो उसमें होगा अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा अधिकरण कारक। प्रश्न 31, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। यहाँ पर घर से बाहर गया मतलब घर से अलग हो रहा है, तो इसमें भी अलग होने वाली बात नहीं थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपादान। प्रश्न 32, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, यहाँ पर आ गया, चार पाई पर बैठे हैं, तो ऑप्शन है इसका करण, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। यहाँ पर भी पर वाला आया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। प्रश्न 33, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पक्षी, बी बाज, सी मकड़ी, डी गेंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पक्षी, हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। प्रश्न नंबर 34, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। ऑप्शन ए भाववाचक, बी विशेषण, सी क्रिया, डी अवयव। यहाँ पर प्रेम शब्द आया है जो कि एक भाव है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 35, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विष का विषैला, बी पिता का पैतृक, और सी आदि आदिम, डी प्रांत प्रांतिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रांत प्रांतिक। ये सभी एक दूसरे से मेल खाते हैं, इनकी जोड़ी विशेषण की जोड़ी, जबकि इसका मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। प्रश्न 36, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया। यहाँ पर ऑप्शन ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, और डी है कवियत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवित्री। प्रश्न 37, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हिंदी भाषा में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न नंबर 38, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभय लिंग। तो दही जो कि द्रव है, तो द्रव वाली चीजें पुल्लिंग में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है पुल्लिंग। प्रश्न 39, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी मृत्यु, डी संकल्प। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। प्रश्न नंबर 40, बाल का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए बालिका, सी बालिका, सी बाला, और डी है वाली। यहाँ पर बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 41, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी अवयव। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले प्रयुक्त होने शब्दों को कहेंगे सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। प्रश्न नंबर 42,
निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। डी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका शुद्ध वाल वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। प्रश्न 43, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे ऑप्शन है ए, उत्तम पुरुष, बी, मध्य पुरुष और सी है अन्य पुरुष। यहाँ पर मुझे कहा गया है, तो मुझे मतलब मैं, ये उत्तम पुरुष में आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। मुझे, मैं, ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्य मतलब किसी और के बारे में कहा गया हो। मध्य मतलब यहाँ पर तुम आएगा, और अन्य में यह वह आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुझे। प्रश्न 44, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। प्रश्न 45, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए, क्या, बी, कुछ, सी, कौन, डी, यह। यहाँ पर निश्चयवाचक पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह। यह इसका आंसर है। प्रश्न 46, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? ऑप्शन ए, कौन, बी, जो, सी, कोई और डी है वह। यहाँ पर अनिश्चय पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 47, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए, संज्ञा, बी, सर्वनाम, सी, विशेषण, डी, सर्वनामिक विशेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सर्वनाम। प्रश्न 48, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए, कोई, बी, कौन, सी, जो और डी, वह। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो। प्रश्न 49, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विशेषण, बी, विशेष्य, सी, क्रिया, डी, अवयव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों कहते हैं विशेषण। प्रश्न नंबर 50, विशेषण के कितने प्रकार हैं? यहाँ पर विशेषण के प्रकार पूछा गया है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न 51, निम्न में से विशेषण को चुनिए। ए, भलाई, बी, मिठास, सी, थोड़ा, डी, स्वयं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा। प्रश्न नंबर 52, निम्न शब्दों में कौन शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए, सच्चा, बी, शीतलता, सी, नम्रता, डी, मिठास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चा। प्रश्न 53, निम्न वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुने। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ऑप्शन ए, गुणवाचक, बी, अनिश्चित परिणामवाचक और सी है सर्वनामिक विशेषण, डी, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। यहाँ पर संख्या, बच्चों की संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए यह होगा अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण।
प्रश्न 54, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए आलस, बी अलस, सी आलसी, डी आलसीपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलसी। प्रश्न 55, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन से हैं? ऑप्शन ए चौगुना, बी नया, सी तीन, डी कुछ। यहाँ पर गुण पूछा गया है, तो नया एक गुण है, जैसे हम किसी कपड़े को लेकर नया कपड़ा है करके उसका गुण बताते हैं कि वो नया है करके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नया। प्रश्न 56, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए मात्र, बी खर्च, सी निपट और डी है चुपचाप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निपट। प्रश्न 57, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए मनुष्य, बी मानवीकरण, सी मानवता, डी मानवीय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानवीय। मानव शब्द का विशेषण होगा मानवीय। प्रश्न नंबर 58, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, बी अवकर्ष, सी उत्कृष्ट और डी उत्कीर्ण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट। प्रश्न 59, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए आदरकारी, बी आदरपूर्ण, सी आदरणीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आदरणीय। प्रश्न नंबर 60, संस्कृति का विशेषण है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी संस्कृति, सी सांस्कृतिक और डी है सांस्कृतिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 61, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए पाश्विक, बी पशुत्व, सी पशुपति, डी पशुता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाश्विक। प्रश्न 62, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सौंदर्य, बी बेकारी, सी वृक्ष, डी फुफेरा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फुफेरा। प्रश्न 63, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है। ऑप्शन ए विषय, बी कवि, सी मित्र, डी बैरी। यहाँ पर प्रिय विशेषण के संयुक्त प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, पूछा गया है तो नहीं है। तो प्रिय विषय बन सकता है, प्रिय कवि भी बन सकता है ये, और प्रिय मित्र भी होता है। तो इस प्रिय बैरी नहीं होता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बैरी। प्रश्न 64, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए तुमने अच्छा किया जो आ गया, बी यह स्थान बहुत अच्छा है, सी अच्छा तुम घर जाओ, डी अच्छा है वह अभी आ जाए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रश्न 65, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या यहाँ पर मतलब प्रश्न है ये, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 66, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। इसका आंसर है यहाँ पर लीटर आया है, तो लीटर परिमाण को बताता है, तो प्रश्न ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न 67, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित। ऑप्शन ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। प्रश्न 68, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ऑप्शन ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
ए अकर्मक। प्रश्न 69, वाच्य के कितने प्रकार? ए 3, बी 4, सी 5, डी 8। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न 70, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न 71, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धातु, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। प्रश्न 72, निम्न क्रियाओं में ए कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन ए फड़फड़ाना, बी मिमियाना, सी झुठलाना, डी हिनहिनाया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी झुठलाना। प्रश्न 73, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ऑप्शन ए राम आता है, बी घोड़ा दौड़ता है, सी हाथी सोती है और डी लड़की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाथी सोती है। प्रश्न नंबर 74, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी क्रिया। काम का नाम बतलाने शब्दों को क्रिया कहेंगे। प्रश्न 75, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन ए सामान्य भूत, बी पूर्ण भूत, सी आसन्न भूत, डी संदिग्ध भूत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूत। यहाँ पर खा चुका हूँ आया है तो ये होगा पूर्ण भूतकाल। प्रश्न 76, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में? ऑप्शन ए उसने फल खा लिए थे, बी मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, सी अचानक बिजली कौंध उठी, डी कल वे आने वाले थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। प्रश्न 77, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका, डी असमापिका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह एक अकर्मक क्रिया है। प्रश्न 78, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ऑप्शन ए उसने पुस्तक पढ़ी, बी उसने पुस्तक पढ़ी है, सी उसने पुस्तक पढ़ी थी और डी है उसने पुस्तक पढ़ी होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसने पुस्तक पढ़ी, यह सामान्य भूतकाल में है। प्रश्न 79, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए गेहूं पीस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी मदन गोपाल को हंसा रहा था, डी राम पत्र लिखता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूं पीस रहा है। प्रश्न 80, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ए सीता बाजार जाती है, बी रमेश में समाचार पत्र पढ़ा और सी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वह कलकत्ता जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल में है वाक्य। प्रश्न 81, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए श्याम भात खाता है, बी ज्योति रोती है, सी मैंने उसे पुस्तक दी, डी उसकी कमीज है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्योति रोती है। प्रश्न 82, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, बी तत्सम तद्भव देशज विदेशज, सी क्रिया विशेषण संबोधक विस्मयादि बोधक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सभी विकारी शब्द हैं। प्रश्न 83, अविकारी शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा सर्वनाम
बी सर्वनाम, सी विशेषण। इसके पहले प्रश्न में हम देखें कि विकारी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों आए हुए हैं इसमें, तो ये विकारी शब्द है, तो बच गया ये अवयव ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक अविकारी शब्द है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, अविकारी शब्द अवयव है। प्रश्न 84, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए सूर्योदय, बी नीला, सी विगत, डी धीरे धीरे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। प्रश्न 85, अवयव के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवयव के 4 भेद होते हैं। प्रश्न 86, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए वह धीरे से बोलता है, बी वह काला कुत्ता है, सी रमेश तेज धावक है, डी सत्यवानी सुंदर कुत्ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, वह धीरे से बोलता है। प्रश्न 87, बृहद विशेषण का शुद्ध उदात्तावस्था है? ऑप्शन ए बृहत्तर, बी बृहत्तम, सी बृहत्तम, डी बृहत्तर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहत्तम। प्रश्न 88, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है? ऑप्शन ए घनिष्ठतर और बी घनिष्ठतम, सी घनिष्ठतर और सी है घनिष्ठतम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठतर। प्रश्न 89, संबंध कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए में पर, बी के लिए, सी रा रे री और डी से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रा रे री। प्रश्न नंबर 90, निम्न में विकारी शब्द कौन से है? ऑप्शन ए आज, बी यथा, सी परंतु, डी लड़का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लड़का। प्रश्न 91, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए समुदायवाचक, बी परिमाणवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर 20 लोग मतलब बहुत से लोगों की बात की गई है, एक संख्या को नहीं बताया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित। प्रश्न 92, जो क्रिया भी हो रही है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, बी अपूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। प्रश्न 93, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए तेज, बी पहला, सी बुद्धिमान, डी मीठा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेज। प्रश्न 94, निम्न वाक्य में किस अवयव से पूरा होगा? आज धन खाली स्थान को नहीं पूछता। ऑप्शन ए के बिना, बी साथ, सी तक को, डी कहाँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के बिना, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो यहाँ पर के बिना आएगा खाली स्थान में। प्रश्न 95, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? ऑप्शन ए में यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी अपनों से क्या छिपाना, डी आप भला तो जग भला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। आप निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 96, शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए शिवेश, बी शंकर, सी शैव, डी शैलाद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैव। प्रश्न 97, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, बी द्विकर्मक, सी संयुक्त, डी पूर्वकाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए ने, बी को, सी से, डी के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, से। प्रश्न 99, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्य प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वाक्य, बी ध्वनि, सी पद, डी समास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद। प्रश्न 100, अंतिम प्रश्न, महात्म्य शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया, बी जातिवाचक,
सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।